एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है चिन्ह का गुणा। तो चिन्ह का गुणा करते समय ज्यादातर बच्चे वो माइनस 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 प्लस 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 करके ये गिनते रहते हैं। तो एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम इसको हल करेंगे और देखेंगे चिन्हों के गुणा करते समय जो बीज गणित में, चयन गणित में या करड़ी में कहीं भी जो चिन्ह की गलतियां होती हैं वो एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम उसको आराम से हल कर सकते हैं। तो आइए देखें वो क्या है जो चिन्ह का गुणा होता है। तो सबसे पहले हम एक चर्चा करना चाहेंगे, जैसे अगर कोई हमारा प्रश्न है, कह दिया गया ऋण दो ऋण दो ऋण दो ऋण दो। यहाँ पर देखिए ये ऋण जो है माइनस की संख्याएं लिख दी गई हैं। तो ज्यादातर यहाँ पर ये करते हैं माइनस माइनस का प्लस आ गया, फिर प्लस माइनस का माइनस आ गया, ये उलझन बनी रहती है। फिर यहाँ पर दूसरी संख्या मान लिख दिए √2 माइनस √2 फिर यहाँ दे दिएगा -√2 और यहाँ पर भी माइनस लगा दिए। ये दशमलव में भी संख्याएं आ सकती हैं, ऐसी भी संख्याएं आ सकती हैं जहां पर मतलब ये किसी रूप में आ सकती हैं, भिन्न के रूप में भी आ सकती हैं। भिन्न में अगर कह दिया गया -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ऐसे ही। तो उसमें करते क्या है, आपको अंक का गुणा तो करते ही करते हैं, हम अंक के गुणा पर नहीं जा रहे हैं। समस्या चिन्ह में होती है कि माइनस का गुणा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो उसके लिए आप कुछ मत करिए, उन संख्याओं को छोड़कर, चाहे वो बीजगणित का हो, चाहे रूट हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे परिमेय संख्या कोई भी हो, आप उसमें क्या करेंगे, ऋण की संख्याओं को गिनेंगे। जैसे क्या करेंगे हम, मान लीजिए मैं इसी प्रश्न की बात कर रहा हूं, इसमें जो अंक की गिनती है वो नहीं करेंगे, माइनस की गिनती करेंगे कि माइनस कितनी बार आया है। चलिए गिनिए, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये क्या है, 5 है। फिर चलिए इसमें गिनिए, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर माइनस संख्या 4 आई है। चलिए फिर आगे गिन लीजिए, यहाँ पर गिना जाए, इसमें देखिए कितना आता है, 1 2, केवल इसमें केवल कितना आया है, 2 आया है। यहाँ पर माइनस संख्या कितनी आई है, 2 आई है। चलिए ऊपर भी हमने लगाया, ऊपर भी गिन लिया जाए, 1 2 3 4, यहाँ भी कितनी आई है, 4 आई है। तो कहने का मतलब ये है, कहीं भी ऋण का गुणा हो तो आप केवल ऋण की संख्या गिनिए। अगर वो सम आए, देखिए ये भी सम है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम कहलाती हैं। अगर ऋण की गिनती सम में आती है तो एकदम निश्चिंत हो जाइए कि उसका गुणा प्लस आएगा। अगर वो गिनती विषम संख्या में आ गई, किसकी गिनती, ऋण की गिनती, देखिए 1 2 3 4 5, ये विषम संख्या है, इसका मतलब कि इनका जो गुणा होगा चिन्ह का वो माइनस ही आएगा। तो यही आपको काम करना है, कहीं भी कोई भी संख्या हो, जैसे रूट में भी आ जाए तो आपको रूट का जो परंपरा है वो तो बात की बात है, लेकिन पहले चिन्ह की परंपरा में क्या करेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि माइनस माइनस का प्लस होता है, फिर प्लस माइनस का माइनस होता है, ये झंझट छोड़िए। आप फिर उनको काउंट करिए कि जो माइनस आए हैं वो कितनी बार आए हैं। अगर सम में आए हैं तो प्लस और विषम में आए हैं तो माइनस। चलिए यहाँ देखिए गिना जाए, 1, अभी गिनती हम कर लिए थे, इसका मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे गुणा में इस रूट को, तो पहले तो हमारा जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये क्या था, सम संख्या थी। एक और उदाहरण लिया जाए, जैसे कह दें -x -2x -2y -2/3x²। अब यहाँ पर अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो इसका सबसे पहले हम चिन्ह पर आएंगे, क्योंकि चिन्ह की गड़बड़ी सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो फिर वही आप वो मत करिए, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, उस पर मत जाइए, माइनस गिनिए, 1 2 3 4, क्लियर है, 4 क्या है, सम संख्या है। तो निश्चित रूप से अगर इनका गुणनफल ज्ञात किया जाएगा तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आप इस विधि से कहीं भी ऋण की संख्या है, अगर वो सम है तो प्लस, अगर वो विषम है तो माइनस, इस विधि से हम चिन्हों का गुणा आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद।